नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे निबंध लेखन। निबंध लेखन के लिए दो विषय दिए जाते हैं। उनमें से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में एक निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, जो कि आपको 7 अंक के लिए आता है प्रश्न पत्र में। पाठ्यक्रम में निबंध के 5 प्रकार होते हैं। पहला विचारात्मक, दूसरा कल्पनात्मक, तीसरा आत्मकथनात्मक, चौथा विवरणात्मक और पांचवा वर्णनात्मक। बच्चों, निबंध लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें हैं कुछ, उसके बारे में जानकारी ले लीजिए। सबसे पहले निबंध के विषय पर विचार कर उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। रूपरेखा से निबंध की लंबाई का अंदाजा लगाया जाएगा। यदि वह अधिक लंबा जान पड़े तो कम महत्व के मुद्दों को निकाल दे। मतलब जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड नहीं है उसको आप निकाल दीजिए। दूसरा, निबंध का प्रारंभ आकर्षक और स्वाभाविक होना चाहिए। विषय की व्याख्याएं देकर प्रारंभ करने से निबंध नीरस प्रतीत होता है। किसी उदाहरण, चुटकुले या कविता की पंक्ति से निबंध का प्रारंभ किया जा सकता है। निबंध के मध्य भाग के मुद्दों को ऐसे ढंग से रखना चाहिए जिससे पूरे विषय का प्रतिपादन हो सके। निबंध में प्रस्तुत विचार स्पष्ट और सुलझे हुए हो। निबंध को विषयांतर और पुनरुक्ति दोष से बचाए। चौथा, निबंध का अंत आकर्षक, स्पष्ट, संक्षिप्त और भावपूर्ण होना चाहिए। पांचवा है, निबंध के भिन्न भिन्न मुद्दों के लिए अलग अलग परिच्छेद होना चाहिए। परिच्छेद यानी कि पैराग्राफ। छठा, अलंकार, मुहावरे, कहावतें, तुलना आदि के प्रयोगों से निबंध का सौंदर्य बढ़ाया जा सकता है। इनका प्रयोग उचित स्थान पर और उचित ढंग से होना चाहिए। सातवां, वाक्य छोटे, स्पष्ट और अर्थपूर्ण होने चाहिए। शब्दों की वर्तनी यानी कि स्पेलिंग सही होनी चाहिए। विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग करना जरूरी है। भाषा व्याकरण शुद्ध होनी चाहिए। लेखन शैली विषय के अनुरूप सरल और प्रवाहमयी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको निबंध का एक नमूना दे रही हूँ बच्चों। मैंने आपको दिया है वर्णनात्मक निबंध है। पुस्तकालय के लाभ। ध्यान से देखिएगा। ज्ञान का क्षेत्र असीम है। युगों से मानव अपने ज्ञान तथा अनुभव को समय समय पर लिपिबद्ध कर सुरक्षित करता रहता है। लिपिबद्ध यानी कि लिखकर उसको सुरक्षित करता है। आज विश्व में विभिन्न भाषाओं में विभिन्न विषयों की पुस्तकों का अथाह भंडार है। ज्ञान राशि के इस भंडार को ही पुस्तकालय कहा जाता है। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी। ये आपका एक पैराग्राफ हो गया है। सेकंड पैराग्राफ, पुस्तकालय विभिन्न प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत तौर पर अपने घर में पुस्तकें एकत्र करके निजी पुस्तकालय बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यालय आदि के स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं। मनुष्य के मानसिक व बौद्धिक विकास में पुस्तकालय का विशिष्ट योगदान है। सीमित साधनों के कारण प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न विषयों की पुस्तकें, समाचार पत्र आदि नहीं खरीद पाता। पुस्तकालय में एक ही समय में व्यक्ति देश विदेश की कला, संस्कृति,
तथा इतिहास से परिचित होता है। पाठक बिना धन व्यय किए विभिन्न प्रकार की कथा, नाटक, कविता, निबंध आदि का रसास्वादन कर सकता है। पुस्तकालय से धर्म, इतिहास, विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि की पुस्तकें तथा लेखकों के चिंतन तथा जीवन दर्शन का ज्ञान प्राप्त होता है। पुस्तकालय ज्ञान देने का उत्तम साधन तो है ही, स्वस्थ मनोरंजन का भी साधन है। पुस्तकालय जाकर पढ़ने से समस्त तनाव से मुक्ति मिलती है तथा मन व मस्तिष्क का परिष्कार होता है। यह समय का सदुपयोग करने का उत्कृष्ट साधन है। पुस्तकालय की पुस्तकें सबकी संपत्ति होती है, अतः पुस्तकालय को स्वच्छ रखना, पुस्तकों को सही स्थान पर रखना प्रत्येक पाठक का कर्तव्य है। बच्चों, मैंने आपको एक नमूना दिया था, ये आपको ऐसे ही निबंध लिखना है और इसके लिए आपको 7 अंक मिलेंगे। धन्यवाद।